हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम की जंग तो जीत ली है, लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स के इंटरनल एग्जाम्स बचे हुए हैं। इनका क्या? ये वीडियो उसी के लिए है। सीबीएसई ने 6 तारीख यानी 6 जून को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर उसने बताया है कि जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई की, जो इंटरनल एग्जामिनेशन या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रोजेक्ट सबमिशन जो स्टूडेंट्स के रह गए हैं, उनका अब ऑनलाइन असेसमेंट होगा। हाँ जी, जो एक्सटर्नल है और इंटरनल है वो ऑनलाइन बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, और यही जो सर्कुलर है ये आज हम आपको शो करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है सीबीएसई की तरफ से वो है, ये सब्जेक्ट इसने बताया हुआ है यहाँ पे कि द चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट। हाँ, एक और चीज कि जो लास्ट डेट है मार्क्स अपलोड करने की, क्योंकि कई सभी स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने होते हैं इंटरनल के, तो वो मार्क्स अपलोड करने की भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट जो है अब वो ऑनलाइन मोड में होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने चेंज ऑफ मोड बताया है, तो वो सभी चीजें ऑनलाइन मोड में होगी। यहाँ पे आगे इन्होंने सर्कुलर में बताया है कि जो सर्कुलर सीबीएसई ने 11/2 यानी 11 फरवरी को जारी किया था, जो कि बताया, जिसमें बताया था इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल और बोर्ड्स की प्रोजेक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी कि आपको किस तरह से ऑनलाइन सबमिशन करना है, क्या क्या चीजें रहेगी, इंटरनल कैसे होगा, कब लास्ट डेट रहेगी, ये सब चीजें उस टाइम पे बताई गई थी इन दैट सर्कुलर। तो उसी सर्कुलर में चेंजेस करते हुए ये सर्कुलर, नया सर्कुलर जारी किया है। It has been observed that, आगे सीबीएसई ने बताया कि it has been observed that some schools have not been able to complete the school based assessment in various subjects due to the pandemic। तो क्योंकि कई स्कूल्स ने पेंडेमिक के कारण जो असेसमेंट है उसके मार्क्स अपलोड नहीं किए थे, असेसमेंट नहीं लिए थे इवन, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि उन स्कूल्स में अब जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी, इंटरनल असेसमेंट होगा, वो अब हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन मोड में। अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में। और जो मार्क्स अपलोड करने की डेट है वो भी उस लिंक पे, जो कि लिंक दी हुई है सीबीएसई ने, उस लिंक पे 28/6/2021, मतलब 28 जून तक अपलोड की जा सकेंगे मार्क्स। तो अब यहाँ पे ये है कि आपके एग्जाम्स जो हैं, जिनके एग्जाम इंटरनल नहीं हुए, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, उनके एग्जाम्स भी अब 28 तारीख से पहले पहले होंगे, और 28 तारीख तक फाइनली मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सीबीएसई ने और आगे बताया है, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड वेदर एक्सटर्नल examiner will be appointed by the CBSE or not is available at the page 167 at the link। अब ये लिंक जो सीबीएसई की दी हुई है सीबीएसई ने, ये जब हम ओपन करेंगे तो उसके पेज नंबर 167 पे सारी डिटेल्स है कि आपकी कौन कौन से थ्योरी बची है, कौन से प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं, इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है, सब चीजों की डिटेल्स जो है वो वहां पे मिल जाएगी स्कूल्स को। यहाँ पे एक और चीज जो सीबीएसई ने बताई है वो है कि द सब्जेक्ट वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। अब देखिए, कई स्कूल्स में अभी भी सीबीएसई ने एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट नहीं किया है, तो ऐसे स्कूल जहाँ पे नहीं किया है, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन, द कंसर्न स्कूल टीचर ऑफ द सब्जेक्ट विल कंडक्ट द इंटरनल बेस्ड on the instruction given in the curriculum in online mode and upload the marks awarded at the link provided by the boards। अब देखिए, जहां पे इन्होंने बताया कि ऐसे स्कूल्स जहां पे अभी भी एग्जाम नहीं लिए गए हैं और एक्सटर्नल ही अपॉइंट नहीं हुआ है, वहां पे जो इंटरनल होगा, मतलब आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट वही लेंगे, जो कंसर्न टीचर होगा वही इंटरनल असेसमेंट लेगा, और वो भी ऑनलाइन मोड में, और अगर आपके कोई एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं हुआ है स्कूल में, तो आपका एग्जाम इंटरनल टीचर ही लेंगे, जो कंसर्न टीचर है स्कूल के वही लेंगे। इंटरनल असेसमेंट वो भी ऑनलाइन मोड में होगा, और वही मार्क्स देंगे आपको, और वही सीबीएसई में अपलोड करेंगे। आगे इन्होंने बताया है कि द फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट एवेल्युएशन वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर आर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। ये देखिए, अब यहाँ पे उसने बताया कि जहां पे एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट कर दिए गए हैं, वहां पे एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल एग्जामिनर एंड टेक द वाइवा वॉइस। अब देखिए, जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो टाइप के, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जहां पे
प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना होता है तो अब परफॉर्मेंस का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अब ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेगा वो क्या करेगा कि एक डेट फिक्स करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, और सिर्फ आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाएगा। मतलब आपका सिर्फ वाइवा लिया जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ वाइवा देना है, और वो भी ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में आपका वाइवा रहेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि द इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विथ द स्टूडेंट्स। अब देखो डेफिनेटली जो भी इंटरनल रहेंगे आपके एग्जामिनर, वो आपके साथ में स्टूडेंट्स के साथ में एग्जामिनेशन की डेट को शेयर करेंगे, प्रेफरेबली वेल इन एडवांस। अब देखिए ये तो डेफिनेटली एग्जाम के पहले ही आपको शेयर की जाएगी। शेयर द लिंक ऑफ द ऑनलाइन मीटिंग विद द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड स्टूडेंट्स। द कंडक्ट ऑफ असेसमेंट विल बी एज पर दी नॉर्म्स गिवन इन द करिकुलम। अब देखिए जो भी इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है वो ये है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताई जाएगी बहुत पहले स्टूडेंट्स को, और ऑनलाइन जो लिंक है मीटिंग की वो भी एक्सटर्नल के साथ में स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की जाएगी बाय द इंटरनल टीचर। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दी है वो ये है कि immediately on the completion of the conduct of the examination the marks will be uploaded to on the link। अब यही है कि जो मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे लिंक पे इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा as soon as exam will be over। जैसे एग्जाम ओवर हो जाएगी सभी स्टूडेंट्स की मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और while uploading marks it will be ensured that correct marks are uploaded on as no correction in the exam marks once uploaded will be allowed subsequently। Both examiners should keep in mind that the marks allotted should not bunch towards the maximum marks, which is highly unlikely in view of diverse level of students। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो एग्जामिनर है उन दोनों को ये चीज ध्यान रखना है कि जो मार्क्स अलॉट करेंगे वो एक जैसे मार्क्स नहीं होना चाहिए। एक जैसे मार्क्स मतलब क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को 100 आउट ऑफ 100, या प्रैक्टिकल्स अगर 30 के होते तो 30 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 20, जो भी प्रैक्टिकल्स आपके जितने भी नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा 100% मार्क्स सभी को अलॉट नहीं करने हैं। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होता है, सभी का माइंड अलग अलग होता है, तो उस अकॉर्डिंग सभी के माइंड के अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग नंबर्स देने हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, टीचर्स अपने हिसाब से ही मार्क्स देते हैं। इंटरनल एग्जामिनर विल टेक एन ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग वाइवा वॉइस। अब देखिए यहाँ पे आप लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब आप आपका वाइवा दे रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप आपके एग्जाम में बैठेंगे ऑनलाइन तब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठेंगे, प्रॉपर आपके बाल होना चाहिए, आपकी शेव क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वाइवा होगा उसके अंदर आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ लिया जाएगा। मतलब आपका स्क्रीन कैप्चर करेंगे, जो भी टीचर्स रहेंगे वो स्क्रीन कैप्चर करेंगे, और ये एविडेंस के थ्रू, और सभी स्टूडेंट्स का होगा, इसलिए एविडेंस के थ्रू के लिए ये टीचर्स के पास में चीजें अवेलेबल रहेगी। अगर आपके मोबाइल में कोई इशू है जिससे आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आपके पास में आपका जो कैमरा है वो खराब है, जो वेबकैम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको पहले से सुधरवा ले, बिकॉज आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आप वहां पे बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे फोटोज अपलोड होंगे और हर एक स्टूडेंट के नाम से ही अपलोड होंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये टीचर के द्वारा किया जाएगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल दी कोविड प्रोटोकॉल्स व्हाइल कंडक्टिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा उसके अंदर सभी स्कूलों को कोविड का ध्यान रखते हुए, कोविड के जो जो भी प्रोटोकॉल्स है उसका ध्यान रखते हुए ये असेसमेंट को करवाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर shall accept the duty and complete the assignment within the extended timelines। जो भी एक्सटर्नल्स को अपॉइंट किया जाएगा उनको अपनी ड्यूटी लेनी पड़ेगी, और विद इन टाइम लिमिट उनको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट। अब देखिए इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि इसके बाद में अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब जो भी प्रैक्टिकल्स हैं आपके वो 28 जून के पहले पहले होंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो सकता है यूज किए जाएं फॉर योर एग्जाम
रिजल्ट, आपकी जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट बनेगा, उसके लिए आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को यूज किया जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर विथ योर गुड, विथ योर बेस्ट। तो आप अपना बेस्ट दें अपने प्रैक्टिकल्स में, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरनल के मार्क्स जुड़े आपकी फाइनल रिजल्ट के अंदर, और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट भी प्रिपेयर हो। अगला है द पॉलिसी फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। हाँ, अब जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है, ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम है उसका इंफॉर्मेशन रहेगी, वो जल्दी से जल्दी सीबीएसई अनाउंस करेगा। रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल रिमेन सेम एज द कम्युनिकेटेड इन अर्लियर नोटिफिकेशन। और बाकी की जितनी भी कंडीशंस हैं वो पुराने ही नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? इन्फॉर्मेशन मिली है हमें सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिन जहां पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की है, ये सर्कुलर पोस्ट किया है। आप भी वहां पे ये सर्कुलर को चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।